हाथ उठाएं जो जो इन संकल्पों के साथ साथ इस दृश्य को देख पा रहे थे। इजी है ना? बहुत इजी होता है। इसी को एकाग्रता कहा जाता है कि जो संकल्प करें उसके साथ साथ उस दृश्य को देखें। अब एक छोटी सी होमवर्क इसके साथ ऐड कर लेते हैं आज, क्योंकि संकल्प का बीज आज बोया, लेकिन पानी उसको रोज डालना पड़ता है, नहीं तो बीज वृक्ष कैसे बनेगा। तो इसलिए हर रोज जब आप अपनी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी एक्सरसाइज जब आप कर लेंगे जो आपको सिखाई जाएगी, उसमें आखिरी संकल्प 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए आप ये संकल्प करना कि हैप्पीनेस प्रोजेक्ट पूरे विश्व के हर बच्चे तक पहुंच गया है, ये सृष्टि खुशहाल है। बस इतना सा एक संकल्प करना है हर रोज। कर सकते हैं ये संकल्प रोज? कौन कौन रेडी है इसको रोज करने के लिए? हाँ, आपको पता है एक स्पिरिचुअल लॉ है, हम सबको साइंस के लॉज पता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमें सबको साइंस के लॉज पता हैं, लेकिन कुछ लॉज होते हैं वाइब्रेशन के, ऊर्जा के, जिसको स्पिरिचुअल लॉ कहते हैं। और एक स्पिरिचुअल लॉ है, और वो लॉ है संकल्प से सृष्टि बनती है। संकल्प से सृष्टि बनती है। तो जो संकल्प हम कर लें और उसको रोज करना शुरू करें, उसको हम सृष्टि पर न देखें, ये असंभव है, ये असंभव है। तो इसलिए हमें सिर्फ आज इस बात पर खुश नहीं होना कि 4 साल में क्या कमाल हुआ है, वो तो कमाल हुआ ही हुआ है, लेकिन आज हमने बीज बोना है कि अगले कुछ सालों में क्या कमाल होने वाला है। हम दिल्ली से हटकर पूरे विश्व में जाएंगे। भाई साहब ने अंत में बहुत प्यार से आपसे पूछा कि ये सब्जेक्ट कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चों ने कहा हाँ होना चाहिए। मुझे लगा आवाज़ थोड़ी सी और ज़ोर से होनी चाहिए थी कि ये होना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि इतना सब्जेक्ट और सिलेबस वैसे ही नहीं पूरा हो रहा, ऊपर से एक सब्जेक्ट और ऐड कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए, एक बच्चा अपनी किताब लेकर बैठा है, पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, लेकिन अंदर कुछ बहुत ज़्यादा जा नहीं रहा है। आज मेजॉरिटी बच्चे कहते कंसंट्रेट नहीं होता, एकाग्रता नहीं होती। तो वो उतना सा चैप्टर पढ़ने में जितने घंटे लगा देगा ना, अगर वो उसकी जगह आधा घंटा ये प्रैक्टिस कर ले तो उसकी एकाग्रता शक्ति बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बढ़ जाएगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? किसको लगता है बढ़ेगी? और अगर उसका मन इधर उधर भटक रहा है, फिर बीच में मन करता है फ़ोन 5 मिनट के लिए देख लूँ, फिर एक बार देख लूँ तो 5 मिनट तक तो रुकता नहीं है, क्योंकि वो फ़ोन पे हर चीज़ वैसी डिज़ाइन की गई है कि हम देखते ही जाते हैं। तो कुछ चीज़ें जिनके लिए हमें लगता है ना कि ये बिना बात के एक्स्ट्रा टाइम ले रही हैं, एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अनुभव करेंगे कि ये आपके सारे दिन के टाइम को बचा देंगे। एक छोटी सी कहानी हम बचपन से सुनते आए थे कि एक लकड़हारा लकड़ी काटने जा रहा था, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी शार्प नहीं थी। तो उसको किसी ने कहा रुक कर पहले अपनी कुल्हाड़ी को थोड़ा शार्प कर लो, लेकिन उसने कहा टाइम नहीं है, मेरे को तो बहुत काम करना है, आज बहुत सारे पेड़ काटने, मेरे पास कुल्हाड़ी शार्प करने के लिए टाइम नहीं है। तो फिर क्या हुआ? मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम। कुल्हाड़ी को शार्प करना मतलब अपने मन को शक्तिशाली बनाना। इट्स लाइक आपको गाड़ी चलानी है, लेकिन आपके पास पेट्रोल भरने का टाइम नहीं है, तो गाड़ी कहाँ तक जाएगी? तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ऑपोजिट करना चाहिए कि ये तो मुझे करना ही करना है, बाकी सारी चीज़ें मुझे अपनी रूटीन में फिट करनी है। क्योंकि जब मन स्वस्थ होता है, पंजाब से बहुत सारे भाई बहनें आए हैं ना, मन जीते, बोलिए इक्वेशन के आगे, मन जीते जग जीते बनते हैं, और जो मन से हार जाता है वो जग से हार जाता है। तो मन जीतने का सब्जेक्ट होना, ये तो अपना भाग्य है कि ये स्कूल में सिखाया जा रहा है। ये हमारा भाग्य है, बहुत भाग्य है। ये भाग्य आपको अभी तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा ही, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तब आपको इस भाग्य की और भी वैल्यू पता चलेगी। जब आपके आसपास के लोगों को खुश रहने में बड़ी मुश्किल हो रही होगी और आपको लगेगा अरे इनको इसमें करने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है, क्योंकि आपके लिए वो करना नेचुरल और सहज हो गया होगा।
भाई साहब ने कहा कि अच्छे अच्छे प्रोफेशनल स्कूल्स बनाते हैं। हम जब इन सब प्रोफेशनल से मिलते हैं या वो सेंटर पर आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, ज्यूरिस्ट आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, फिर ज्ञान स्टडी करते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है। और आपको पता है सबसे पहली चीज़ वो क्या कहते हैं? कहते हैं अगर हमने ये बचपन में सीख लिया होता, सभी ये कहते हैं अगर हमने ये बचपन में सीख लिया होता तो जीवन ही कुछ और होता। और फिर सेकंड चीज़ वो क्या बोलते हैं? सेकंड चीज़ ये बोलते हैं आप लोग कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि ये स्कूल में हो। तो हम उनको कहते हैं वो हम नहीं, वो सरकार को करना होगा। और वो सरकार ने करना शुरू कर लिया। तो ये आपका भाग्य है, ये आपका बहुत बड़ा भाग्य है। इस सब्जेक्ट को तो इतना वैल्यूबली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इस समय दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम का नाम रख लो, वो प्रॉब्लम किसी के संस्कार से स्टार्ट होती है, किसी की सोच से स्टार्ट होती है। आज भारत में भी, विश्व में भी मानसिक बीमारियां, मेंटल हेल्थ, पिछले 6 महीनों में लॉकडाउन के बाद और कोविड के बाद मुझे बहुत सारे बच्चों से मिलने का चांस मिला जिन्हें एंग्जाइटी हो रही है। और एंग्जाइटी मतलब सिर्फ डर नहीं, जिन्हें एंग्जाइटी अटैक्स की दवाई लेनी पड़ रही है। तो ये क्यों? एक बच्चे के जीवन में तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता जो उसको एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक की दवा लेनी पड़े, लेकिन उसका कारण ये क्योंकि वो बच्चा हर रोज़ आधा घंटा समय नहीं निकालता अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए। फिर जीवन में जब कोई परिस्थिति आती है तो मन उतना स्वस्थ नहीं होता कि उस चीज़ का सामना वो शक्तिशाली तरीके से कर ले। तो मैं अभी बहन से वही कह रही थी एग्जीबिशन के टाइम, मैंने कहा इन सब बच्चों के नाम नोट किए जाएं जो अब ये हैप्पीनेस सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, और इनको हम आज से 10 साल बाद और आज से 15 साल बाद जब फॉलो करेंगे कि जब ये 15 साल की, 20 साल की या 25 साल की आयु तक पहुंचेंगे, आई एम 100% कि इनमें से किसी को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये मानसिक बीमारी हो ही नहीं सकती है अगर ये इस एज से चल रहे हैं। तो ये भी एक रिसर्च है, ये भी हमें एक प्रोजेक्ट करना है कि जो इस एज में अपने मन पर जीत पाने का प्रयास करना शुरू करते जाते हैं, जो सही सोचना शुरू कर जाते हैं, उनको आगे चलकर कभी भी मानसिक स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और जिसका मन तंदुरुस्त होता है उसका शरीर तो भला चंगा चलता है।